विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने लंबे वक्त तक अफेयर के बाद दिसंबर 2017 में शादी कर ली थी। विराट और अनुष्का दोनों के शेड्यूल काफी बिजी होते हैं। ऐसे में दोनों के लिए एक साथ क्वालिटी टाइम संग बिता पाना ज्यादा संभव नहीं हो पाता। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली शादी से पहले भी रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में थे और 7 फेरे लेने के बाद भी दोनों हमेशा ही सुर्खियों में रहते हैं। आए दिन ही विरुष्का अपने किसी न किसी एक्टिविटीज को लेकर फैंस का ध्यान खींचते रहते हैं। अनुष्का हमेशा अपने पति विराट की तारीफों के पुल बांधती रहती हैं। इन्हीं सब के बीच अनुष्का ने एक बार फिर अपनी शादी और विराट को लेकर एक खुलासा किया है। अनुष्का ने कहा कि वो शादी के बाद अगले 6 महीने तक काम में बिजी रहने के कारण वो विराट के संग महज 21 दिन तक ही साथ रही थी। अनुष्का ने एक फैशन पत्रिका से बातचीत में बताया कि जब भी मैं विराट से मिलने जाती हूँ या वो मुझसे मिलने के लिए आते तो हम में से कोई ना कोई बिजी ही रहता था। हम साथ खाना खा लेते थे, वही हमारा वक्त होता था, लेकिन लोगों को लगता था कि हम हॉलिडे पर रहें। अनुष्का ने आगे खुलासा करते हुए कहा कि शादी के बाद 6 महीने हम दोनों काम में बिजी थे और हमने केवल 21 दिन साथ बिताए। इन दिनों को मैंने सही में गिना है। जब भी मैं विदेश जाती थी हम एक बार के खाने पर ही मिल पाते थे, जो हमारे लिए काफी कीमती होता था। अनुष्का ने एक बातचीत में याद किया कि कैसे वो दोनों वीडियो कॉल करते थे और एक दूसरे से छोटी मुलाकात का वक्त निकालते थे। आपको बता दें कि अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी पावरफुल कपल में से एक मानी जाती है। इन दोनों की शादी 11 दिसंबर 2017 को हुई थी। लॉकडाउन के दिनों में दोनों साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। लॉकडाउन में विराट घर पर ही लगातार वर्कआउट कर रहे हैं। वो अपने इंस्टाग्राम पर वर्कआउट की तस्वीरें पोस्ट करते रहते हैं। भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अचानक लेह पहुंचकर जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। आपको बता दें, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लद्दाख में चीनी घुसपैठ को लेकर सरकार से एक्शन लेने की मांग की है। प्रधानमंत्री के इस लद्दाख दौरे के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर हमलावर तेवर में नजर आए। उन्होंने एक ट्वीट करके चीन की घुसपैठ को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी के बयान पर गंभीर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, देशभक्त लद्दाख की चीनी घुसपैठ के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उनकी आवाज को सुना जाना चाहिए। सरकार उनकी बातें सुने। ये बात कांग्रेस नेता ने ट्वीट करके कही है। आपको बता दें, राहुल गांधी ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें लद्दाख की चीनी सैनिकों के घुसपैठ की बात कर रहे हैं। कांग्रेस नेता सरकार से लद्दाख में रहने वाले लोगों की आवाज़ सुनने के लिए कह रहे हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार ने लद्दाखी लोगों की चेतावनी को नज़रअंदाज किया तो भारत को ये महंगा पड़ेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी LAC पर तनातनी के बीच शुक्रवार की सुबह अचानक लेह पहुंचे। गलवान झड़प के 18 दिन के बाद 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित नीमू में अग्रिम मोर्चे पर पहुंचकर उन्होंने जहां एक तरफ जवानों को हौसला बढ़ाया, वहीं दूसरी तरफ चीन को स्पष्ट संदेश भी दिया। इसी मुद्दे पर कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री पर एक दिन पहले भी निशाना साधा था, जब मोदी लद्दाख दौरे पर थे। पूर्वी लद्दाख में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प के बाद कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक लेह पहुंचे थे। वहां उन्होंने थल सेना, वायुसेना और ITBP के जवानों से बातचीत की थी। मोदी के इस दौरे पर राहुल गांधी ने दावा किया कि लद्दाख वासियों का कहना है कि चीनी सैनिकों ने भारतीय जमीन ले ली है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे इनकार करते हैं और ऐसे में कोई तो झूठ बोल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अचानक लेह पहुंचकर जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला भी बढ़ाया। उन्होंने कहा कि आप सभी देशवासियों के लिए प्रेरणा हैं। पूरा विश्व आपका पराक्रम देख रहा है कि हमारा देश ना तो कभी झुका है और ना ही कभी किसी विश्व शक्ति के सामने झुकेगा। मैं आप जैसे बहादुरों के कारण ये कहने में सक्षम हूँ,
मैं आज आपको प्रणाम करने आया हूँ, आपको देखकर प्रेरणा लेकर जा रहा हूँ। आपको बता दें, इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी नरेंद्र मोदी पर निशाना साध चुके हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें कई लोग कह रहे हैं कि चीनी सैनिक हमारे क्षेत्र में घुस गए हैं। एक शख्स कह रहा है कि चीनी सैनिक गलवान क्षेत्र में 15 किलोमीटर अंदर घुस गए हैं। लोगों का कहना है कि हमारी ज़मीन पर चीन का कब्जा बढ़ता जा रहा है। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तनाव के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अचानक लेह पहुंचे। मोदी का ये दौरा चीन को संदेश भी है कि देश फौज के साथ खड़ा है। पीएम मोदी से मिलकर उत्साहित जवानों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। पीएम मोदी ने भी भारतीय जवानों को संबोधित करते हुए उनका उत्साह बढ़ाया। जवानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आपका साहस उन ऊंचाइयों से अधिक है जहां आज आप तैनात हैं। जिन कठिन परिस्थितियों में, जिस ऊंचाई पर आप मां भारती की ढाल बन करके उसकी रक्षा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसका मुकाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता है। आपका साहस उस ऊंचाई से भी ऊंचा है जहां आप तैनात हैं। आपका निश्चय उस घाटी से भी सख्त है जिसको रोज आप अपने कदमों से नापते हैं। आपकी भुजाएं उन चट्टानों जैसी मजबूत है जो आपके इर्द गिर्द खड़ी है। आपकी इच्छा शक्ति आसपास के पर्वतों जितनी अटल है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपके सम्मान, आपके परिवार के सम्मान और भारत माता की सुरक्षा को देश सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। सेनाओं के लिए जरूरी हथियार हो या फिर आपके लिए साजो सामान, इन सब पर हम बहुत ध्यान देते रहे हैं। अब देश में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च को 3 गुना कर दिया गया है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपके सपनों का भारत बनाने की हमारी कोशिश जारी है और हम पीछे नहीं हटेंगे। एमपी बोर्ड 10वीं क्लास का रिजल्ट आज घोषित हो जाएगा। आज यानी 4 जुलाई को दोपहर 12 बजे एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के नतीजे घोषित करेगा। लगभग 10 लाख छात्रों का इंतजार आज दोपहर 12 बजे खत्म होगा। कोरोना की वजह से इस बार 10वीं का रिजल्ट ऑनलाइन ही जारी होगा। इसके अलावा इस बार टॉपर्स को भोपाल भी नहीं बुलाया जाएगा। एमपी बोर्ड की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से स्थगित हुई 2 विषयों की परीक्षा में छात्रों को प्रमोशन दिया जाएगा। इस विषय में किसी भी छात्र को फेल नहीं किया जाएगा। वहीं इस बार 10वीं रिजल्ट जारी करने से पहले कोई समारोह जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस आदि भी नहीं होगा। आपको बता दें, एमपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट चेक करने के लिए छात्र सबसे पहले बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट mpbse.nic.in पर या mpresults.nic.in पर देख पाएंगे। बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें, अपना पर्सनल डिटेल इंटर पर सबमिट करें। एमपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट आपके सामने होगा। एमपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट की एक प्रति डाउनलोड कर अपने पास जरूर रखें। कानपुर मुठभेड़ में 8 पुलिस कर्मियों की मौत का जिम्मेदार कुख्यात अपराधी विकास दुबे की जानकारी देने पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम रखा है। गुरुवार देर रात हुए इस एनकाउंटर में 8 पुलिस कर्मी शहीद हुए थे। इसके बाद से
यूपी की योगी सरकार एक्शन मोड में है। शुक्रवार शाम सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे और घायल पुलिस कर्मियों से रिजेंसी अस्पताल में मुलाकात की। कानपुर आईजी रेंज मोहित अग्रवाल ने शातिर बदमाश विकास दुबे पर इस इनाम का ऐलान करते हुए उसे गिरफ्तार करने की कोशिशें और तेज कर दी हैं। इससे पहले विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए कानपुर देहात में उसके परिजनों के यहाँ पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। लखनऊ में कृष्णा नगर में विकास दुबे के मकान पर भी पुलिस ने छापा मारा। इस दौरान हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की मां सरला देवी का कहना है कि उसे पुलिस की पकड़ में आने से पहले खुद ही सरेंडर कर देना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो पुलिस उसे एनकाउंटर में मार डालेगी। सरला देवी ने कहा कि मैं कहती हूँ कि अगर पुलिस उसे पकड़ लेती है तो उसे मार दिया जाए, क्योंकि उसने बहुत गलत काम किए हैं। विकास दुबे की मां का कहना है कि राजनीति ने मेरे बेटे को बर्बाद कर दिया। कोई कहता था कि इस पार्टी में आ जाओ तो कोई कहता कि यहाँ आ जाओ। वो कहती हैं कि विकास को अब देखते ही मार दिया जाए। उन्होंने बताया कि विकास पहले ऐसा नहीं था। हमने इसे पीपीएन कॉलेज में पढ़ाया था, इसकी नौकरी लग रही थी एयरफोर्स में और फिर नेवी में, लेकिन गांव वालों और राजनीति ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। आपको बता दें कि विकास के खिलाफ दर्जनों संगीन मामले दर्ज हैं। हत्या और हत्या की कोशिश के भी कई केस शामिल हैं। कानपुर में शुक्रवार सुबह हिस्ट्री शीटर विकास को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर बदमाशों ने गोलियां बरसा दी, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए जबकि कई घायल हुए हैं। पुलिस की टीम सुबह हत्या की कोशिश के केस में शातिर विकास दुबे को गिरफ्तार करने गई थी। मुख्य आरोपी विकास के खिलाफ 60 केस दर्ज हैं। पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक वो पुलिस की पहुंच से दूर है। इस बीच कानपुर के आईजी मोहित अग्रवाल ने विकास दुबे के बारे में जानकारी देने वाले को 50,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है।